स्वीटी बेल, कोशिश करने से पहले शायद हमें सारे स्टेप्स एक बार और देख लेने चाहिए, है ना? नहीं, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। लगता है हो नहीं रहा। लगता है मैंने अपनी गर्दन चटका ली। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी मैजिक प्रैक्टिस और फिर ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। पता नहीं, लगता है वो चीज बहुत भारी है। हे, क्या किसी पोनी ने मेरा यहाँ है। मुझे अपना क्यूटी मार्क इसके लिए कभी नहीं मिलेगा। शायद नहीं, पर मजे करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम चाहो। हे, इसे कौन साफ करेगा? ये कचरा नहीं है, ये अच्छे से जमाए हुए हिस्से हैं यूनिसाइकिल के, जिन्हें मैंने अलग किया है और अब मैं इन्हें वापस जोड़ने वाली हूँ जब ट्वाइलाइट मुझे बताएगी कि ये कैसे करना है। स्कूटलू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ करके नहीं दिखाऊंगी। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी ताकि तुम उसे खुद जोड़ो। मुझे रिसर्च बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी बाईं तरफ नीचे से तीसरा शेल्फ, तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक्स सो मच ट्वाइलाइट, हमारी मदद करने के लिए। मुझे भी नई चीजें सिखाकर अपने प्यार को तुम्हारे साथ बांटकर अच्छा लगता है। बस मुझे डर है कि शायद मैं कभी ये पोशन बनाना नहीं सीख पाऊंगी। क्या तुमने वो जादुई पेड़ उगाने वाले फॉर्मूला को फॉलो किया? वेल, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। हाँ, चलो इसे एप्पल के पौधे पर ट्राई करके देखते हैं। उम्मीद है ये काम करेगा। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ना दोस्त? My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। सब लोग आ जाओ, वक्त आ गया है। आ जाओ। जैसा कि तुम सबको मालूम है, मैंने वादा किया था कि मैं तुम सबके सामने एक बहुत ही शानदार एक्रोबैटिक डिस्प्ले पेश करूंगा। जानती हूँ मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, पर मैं थक गई हूँ। पर मैं तुम सबको निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं मेरी जगह बटलर रैंडोल्फ को साथ लाई हूँ। वाओ, ये बहुत ही शानदार था डायमंड टियारा। जानती हूँ, पता नहीं मैं ये कैसे कर लेती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि उसे इतनी अटेंशन कैसे मिलती है, वो भी बिना कुछ किए। वो सबका ध्यान खींचने के लिए किसी पोनी का इस्तेमाल करती है और कुछ नया सीखने की कोशिश भी नहीं करती जैसा कि हम करते हैं। हे, इससे मुझे याद आया, अगर हम टॉयलेट की सिखाई चीजों में माहिर हो गए तो यहाँ के बिग शॉट्स हम बन सकते हैं। जरा सोचो। जरा ये देखो और ये देखो। ये देखो। कोई मुझे नीचे उतारो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या क्या क्या? मैं पूछ रही थी कि क्या तुम्हारी बहन रैरिटी तुम्हें अपने साथ मैनहट्टन ले जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम वहाँ हमसे मिल सकती हो जब हम कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के साथ मजे कर रही होंगी। क्या बात है! वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल मेरी बहन ने अभी मुझे मैनहट्टन जाने के बारे में कुछ बताया नहीं है। हाँ, हमें लगा ही था। ओह अच्छा, वेल मुझे फेमस और सुपर
सुपर कूल पोनीज के साथ घूमने के लिए मैनहट्टन तक जाने की जरूरत नहीं। मैं और मेरी दोस्त सारा दिन रहते हैं प्रिंसेस ट्वाइलाइट के साथ। क्या तुमने प्रिंसेस ट्वाइलाइट कहा? तुम सारा दिन उसके साथ रहती हो? सच में? मतलब हफ्ते में एक बार। वो हमारी मदद करती है बहुत सारी कूल चीजें सीखने में जो हम वाकई करते हैं खुद। अगली बार तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले चलना होगा। यानी कि हमें। मेरा मतलब पहले हमें यहाँ कई बार दिखती थी, पर मैंने सोचा whatever। मैंने भी वही सोचा था। पर अब वो एक प्रिंसेस है जो कि बहुत ही ऑसम है। प्लस उसके पंख भी हैं। और वो एक एलिकॉन है। तो क्या हम आ सकते हैं? मुझे नहीं लगता हमें। क्या तुम दोनों हमें एक सेकंड दे सकती हो? हमें बिल्कुल हाँ कह देनी चाहिए। ये तो एक सुनहरा मौका है। तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं चाहती वो मुझ पर हंसे जब मैं ऐसा पोषण बनाऊं जिनसे पौधों को खांसी हो जाए। पर क्या तुम समझी नहीं? उन्हें भी कुछ सिखाना पड़ेगा। और जब वो खुद कुछ सीखने में बिजी होगी तो उन्हें हम पर हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं मानती हूँ कि उन्हें काम करते हुए देखना बहुत मजेदार होगा। Oh my gosh! एक प्रिंसेस यहाँ रहती है और मैं अंदर जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। हाँ, और मैं भी। याद रहे, ट्वाइलाइट ये वक्त निकालती है ताकि हम उसके साथ कुछ सीख सकें। हाय दोस्तों, अंदर आ जाओ। ये सच में वही है। Oh my gosh, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ओह, और तुम अपने साथ मेहमान लाई हो? ठीक है। प्रिंसेस ट्वाइलाइट, हमें यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ओह माय गॉश, आपकी पूंछ किसने कलर की? मुझे भी यही कलर करवाना है। दरअसल वो रंगी हुई नहीं है। मेरी पूंछ तो हमेशा। ओह, क्या वहाँ अंदर बुक्स है? क्या शानदार डिजाइन चॉइस है। तुम्हें भी ये करना चाहिए ना? हाँ सच में। सुनो, मैं सभी पोनीज को सिखाने में मदद करना चाहती हूँ, पर शायद हमें ये वीकली विजिट्स हमारे पीछे रखनी चाहिए। ठीक है? ओके, तो तुम में से कौन पहले प्रैक्टिस करना चाहेगा? पहले उन्हें भेजना चाहिए ना? नहीं सिली, मैंने ट्वाइलाइट टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए रखा था। एप्पल ब्लूम, आगे बढ़ो। देखते हैं तुम्हारे पेड़ों वाले पोर्शन का क्या हाल है। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी बातों में आकर उन्हें अपने साथ ले गई। मैंने उन्हें एक बार भी हंसते हुए नहीं सुना एप्पल ब्लूम, क्योंकि वो मन में हंस रही थी। चिंता मत करो, हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छे। जरा देखो हमारा मजाक उड़ाने कौन आया है। नई चीजें सीखकर बिग शॉट कौन बनना चाहता है? हे, पता है, मैंने सबको तुम्हारे स्पेशल ट्वाइलाइट टाइम के बारे में बताया। ओह नहीं, अब क्या होगा? और वो सब आना चाहते हैं। ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम। थैंक्स टू मी, तुम अब स्कूल की सबसे हॉटेस्ट पोनी बन गई हो। You're welcome. ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम। वाओ, ये सब पोनीज इतनी बेसब्री से ट्वाइलाइट से मिलना चाहती हैं। We love you, cutie mark crusader. सुनो सुनो एवरी पोनी, एक प्रिंसेस के साथ वक्त बिताने के लिए किसी बेकाबू भीड़ की तरह चिल्लाना सही नहीं है। मैं सलाह देती हूँ कि तुम हमारे यानी क्यूटी मार्क क्रूसेडर्स की सबसे अच्छी दोस्त के जरिए एक एक करके आओ। सारी पोनीज लाइन में आ जाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं। अब हम फंस गए। शानदार है ना? तुमने देखा नहीं, हम इस वक्त वाकई सर्टिफाइडली सच में स्कूल की सबसे मशहूर पोनीज हैं। हाँ? उन सबको लगता है कि हम महान हैं क्योंकि हम उनका टिकट है पोनीविल की सबसे नई और सबसे बड़ी सेलिब्रिटी प्रिंसेस ट्वाइलाइट से मिलने का। हमने अभी बात की थी कि कैसे दो पोनीज को ट्वाइलाइट टाइम में लाना कितनी बड़ी गलती थी, और अब हम पूरी क्लास को साथ ले जा रहे हैं। रिलैक्स, मैं संभाल लूंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा स्वीटी बेल। तुमने कहा था उन्हें ट्वाइलाइट टाइम में मत बुलाओ और मैंने नहीं बुलाया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ट्वाइलाइट को हमें इतना कुछ सिखाने का शुक्रिया अदा करने के लिए डिनर पर इनवाइट करना चाल कैसे हो सकती है? आखिर हम प्रिंसेस के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? क्या किसी ने प्रिंसेस कहा?
जब मैंने कहा था कि तुम लोग आकर प्रिंसेस को उनकी फेवरेट जगह पर देख सकते हो, तो मेरा मतलब था 2 या 3 पोनीज। देखो वो आ रही है। ओके, उनकी नजरों से दूर रहना। जैसा तुम कहो स्वीटी बेल। हाँ, जैसा मैं कहूँ। मुझे नहीं पता था मुझे इतनी भूख लगी है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे यहाँ आने के लिए पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। सच में? जब तुमने पहली बार मुझे नई चीजें सिखाने में मदद करने के लिए पूछा, मैंने सोचा ऐसे यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करना जो सिर्फ अपने लिए कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तुम्हें देखकर मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। हाँ, वेल, हमें भी ऐसा ही लगता है। और इसीलिए तो हमने आपको यहाँ इनवाइट किया है, हमारी मदद करने का शुक्रिया अदा करने के लिए। ट्वाइलाइट, तुम्हें यहाँ कब से नहीं देखा? शायद 150 सालों से। जानती हूँ, मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी, ये भूल ही गई कि यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। बिल्कुल। हे, वहाँ बाहर क्या हो रहा है? हाँ, जाने दो, वो चले गए, वापस आ गए। जाने दो, वो चले गए। ला 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 ला। बस भी करो। वहाँ बाहर आखिर हो क्या रहा है? ये सब क्या था? और ये मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अगर मैं स्माइल ना करूं तो बहुत उदास लगती हूँ। ओह, अब हम सब उदास होने वाले हैं। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? पहले मैं। हे, शॉट से बाहर निकलो। ये अच्छा नहीं हुआ। ट्वाइलाइट हमसे बहुत नाराज होने वाली है। मैंने कहा था ना, ये अच्छा आइडिया नहीं है। सीरियसली तुम सबको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए क्या? ओके, मैं तुम लोगों को 1-2 ऑटोग्राफ्स दूंगी, पर फिर वाकई में मुझे अपने दोस्तों के पास जाना होगा। ओह, तुम लोग यहाँ हो? वाह, जरा सोचो, मैं कितनी बार हे बर्गर आया हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस भी यहाँ आती रहती हैं। वैसे मैं यहाँ रोज नहीं आती हूँ, मैं यहाँ बस उनके साथ आई हूँ। तुम्हारा मतलब प्रिंसेस ट्वाइलाइट किसी जगह को कूल समझती है क्योंकि वो वहाँ जाती है? हाँ? थैंक्स दोस्तों, बहुत मजा आया। बाद में मिलते हैं। मैं एक नया लेमनेड स्टैंड खोल रहा हूँ, क्या तुम उसकी ओपनिंग में आओगी? मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए फ्री लेमनेड दूंगा। रिलैक्स, मुझे अच्छी तरह पता है इसे कैसे संभालना है। लेमनेड चाहिए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हारे हुफ चमका दिए, तुम्हारे लिए काम करके अच्छा लगा। वाह, मैं तो इसमें अपनी शक्ल भी देख सकती हूँ। हाँ वाकई। और मैं भी, मेरे बो को चमकाने के लिए। इसके कितने पैसे हुए? बस तुम्हें अच्छा लगा, इतना ही काफी है। तुम तीनों को मेरी पूल पार्टी में आना चाहिए, वो इस पार्टी से ज्यादा बेहतर होगी। जरा देखो कौन हमें अपने फैंसी घर में इनवाइट कर रहा है। मेरे ख्याल से हम पहुँच गए। क्यूटी माँ क्रूसेडर्स। वाह, ये बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है? ये पार्टी कूल किस तरह हुई जरा बताना। क्योंकि हमने सब पोनीज को बाहर रखा है। यहाँ आकर अच्छा लगा, पर अब हमें जाना होगा। ट्वाइलाइट टाइम हो गया है। हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं ना? दरअसल नहीं, हमें ट्वाइलाइट से पूछने का मौका नहीं मिला तो। सच में? हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? उन लोगों ने भी तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट टाइम। ओके, मुझे पता है इसे किस तरह हैंडल करना है। भागो!
टॉयलेट तक पहुंचकर उसे समझाना होगा। इस तरफ मुझे एक शॉर्टकट पता है। ट्वाइलाइट टाइम, ट्वाइलाइट तो टाइम। फिर जल्दी चलो। हम पहुंच गए। जल्दी दरवाजा। हाँ? ट्वाइलाइट, हम समझ सकते हैं। हमें पता है तुमने कहा था अपने तक ही रखना। हम नहीं चाहते थे कि इतनी सारी पोनीज यहाँ आ जाएं। सच में। ओह सिली मत बनो, मैंने तो वो बस तुम्हारे फायदे के लिए कहा था ताकि तुम उस टाइम का फायदा उठा पाओ। पर अगर तुम अपना वक्त दूसरों के साथ बांटना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। अंदर आ जाओ एवरी पोनी। स्पाइक ने नाचोस बनाए हैं। स्पाइक लगता है और बनाने होंगे। शुरू करने से पहले शायद हमें सब कुछ अच्छे से समझ लेना चाहिए। पोनीज जिन्हें जादू में दिलचस्पी है वो इस कोने में आ जाएं। पोनीज जिन्हें पोशंस बनाना सीखना है वो इस तरफ। किताब पढ़ने वाले इस तरफ आ जाएं। मैं तो जादू सीखूंगी। लाजवाब। लगता है सब कुछ सही चल रहा है ना? और मैं कितना डर गई थी कि ट्वाइलाइट हमसे नाराज हो जाएगी। मैंने कहा था ना, मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। मुझे अच्छा लगा कि तुम सब वक्त निकालकर नई चीजें सीखने आए हो। थैंक यू प्रिंसेस। वी लव यू प्रिंसेस। ओके, शांत हो जाओ। अगर तुम्हें थैंक्स कहना ही है तो क्यूटी माँ क्रूसेडर्स से कहो, जिन्होंने अपना वक्त तुम सबके साथ बांटा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें लगा कि हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। ये तो बकवास है। चलो वहाँ से शुरू करते हैं। तो बताओ तुम क्या सीखना चाहते हो नन्हे दोस्त? मैं सीखना चाहता हूँ कि क्यूटी माँ क्रूसेडर कैसे बने। और तुम क्यूटी माँ क्रूसेडर क्यों बनना चाहते हो? हाँ बताओ। फिर मैं अपने क्लासमेट से अपने सारे काम करवा सकता हूँ क्योंकि मेरी दोस्ती एक फेमस प्रिंसेस के साथ है। ओह बॉय, क्या ये सच है? हम बस इस वक्त पे तुम्हारे साथ रहना और कुछ नया सीखना चाहते थे। सच में दिल से कह रही हूँ। तो साबित करो। हाँ? अगर ये सच है तो मुझे यकीन है तुमने पिछले हफ्ते जरूर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस की होगी। चलो मुझे दिखाओ तुमने क्या सीखा है। वेल, हम नहीं दिखा सकते। जल्दी जल्दी में हम अपना सामान लाना ही भूल गए। तो ऐसा है। नहीं रुको। हे एवरी पोनी, तुम सबकी किस्मत अच्छी है। तुम सब यहाँ सीखने आए थे पर तुम्हें मिल रहा है डिनर और एक शो। तैयार हो जाओ क्योंकि हम द क्यूटी माँ क्रूसेडर्स तुम्हें दिखाने वाले हैं वो स्किल्स जो हमने सीखी है ट्वाइलाइट टाइम में। वाह, क्या बहुत अच्छे। बदकिस्मती से हमारे पास स्कूटरों की यूनिसाइकिल के पार्ट्स नहीं है, इसलिए वो तोड़ेगी और वापस जोड़ेगी इस स्कूटर को जो हमें बाहर मिला है। हे, वो मेरा स्कूटर है। तुम्ही ने हमें इस मुसीबत में डाला है। अब हम जैसा कहे वैसा करो। हाँ? एप्पल ब्लूम के पास उसका एप्पल का पौधा नहीं है तो वो बस किचन से एक एप्पल लाएगी और मैं शुरुआत करूंगी अपने जादू से इस झाड़ू को उठाकर। ऊपर। ये वैसा नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था। ओह नो। लगता है ट्वाइलाइट टाइम यही खत्म होता है। और लगता है अब प्रिंसेस के कोई दोस्त भी नहीं है। लगता है उन्होंने यहाँ आकर कुछ नहीं सीखा। ठीक है, और ना ही तुम सब में से किसी ने। हम बहुत शर्मिंदा हैं ट्वाइलाइट। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हमें सच में मजा आया तुम्हारे साथ नई चीजें सीखकर। और लगता है अब हमें ये तुम्हारे बिना ही करना होगा। थैंक्स ट्वाइलाइट। थैंक्स। थैंक्स। स्वीटी बेल,
याद है तुमने कुछ देर पहले मुझसे एक मौका देने के लिए कहा था? Come on! Well, मेरे ख्याल से टॉयलेट अब हमसे इतना गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसने हमें रोज डायरी लिखने को कहा है, जैसे हमारी बहनें लिखती हैं। हम पोनीज ने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था, किसी खास पोनी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी दोस्ती प्रिंसेस से थी। हम वो वजह तो भूल ही गए जो उसे इतना खास बनाती है, क्योंकि वो हमारी दोस्त है। पर उसने हमें माफ कर दिया, और जैसे ये कोई जादू हो, सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। मैं भी इसी तरह का जादू सीखना चाहती हूँ। बाकी के जादू में तो धीरे धीरे माहिर हो ही रही हूँ। वाओ, तुम तीनों ने काफी कुछ सीख लिया है। मुझे तुम पर नाज है। अगले हफ्ते मिलते हैं। हमें खुशी है कि ट्वाइलाइट टाइम फिर से पहले जैसा हो गया। लगभग पहले जैसा। उम्मीद है हमें किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हम ट्वाइलाइट टाइम को सीक्रेट रख रही हैं, या फिर इसलिए कि कोई हमें देखकर हंसे नहीं। थोड़ा थोड़ा दोनों वजह से।